नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है 29 दिसंबर के दिन जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ आरआरबी एनटीपीसी का वो कंप्लीट हो चुका है। तो सेकंड शिफ्ट में जितने भी इम्पॉर्टेंट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि आज 29 दिसंबर के दिन कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जीके, जीएस के प्रश्न सेकंड शिफ्ट में आज पूछे गए हैं। तो ये 100% रियल प्रश्न है जो आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था आपके सामने है कि जो है कौन सी जो डिजीज़ है, कौन सी बीमारी है जो विटामिन डी की कमी के कारण होती है। तो रिकेट्स और नॉक नी नामक ये दो बीमारियां हैं जो विटामिन डी की कमी के कारण होती हैं। अगला प्रश्न था कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन को पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया है। तो ग्रुप 17 में जो है क्लोरीन को रखा गया है। उसके बाद भारी जल का फार्मूला आपसे पूछा गया था, D2O जो होता है या भारी जल का फार्मूला होता है। उसके बाद नोकिया के CEO कौन है। तो पेक्का लुंडमार्क, इनका नाम है पेक्का लुंडमार्क जो है वर्तमान में नोकिया के CEO हैं। उसके बाद पूछा गया था बाफ्टा के चेयरमैन कौन है। तो बाफ्टा के चेयरमैन वर्तमान में है कृष्णेंदु मजूमदार जो हैं ये वर्तमान में बाफ्टा के CEO हैं। उसके बाद जो है गवर्नर पूछा गया था राजस्थान का। तो गवर्नर जो है राजस्थान के वो हैं कलराज मिश्र तथा यहाँ के CM मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। दोनों आपको याद रखना है, राजस्थान के जो गवर्नर है वो हैं कलराज मिश्र हैं और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। उसके बाद UNDP का मुख्यालय पूछा गया था। तो न्यूयॉर्क में आपको मिलेगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है वो आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि इकोनॉमिक्स में 2020 का जो पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार है, किसको दिया गया था। तो दो लोग को दिया गया था, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विलियम को। ये दो लोग थे जिनको जो है इकोनॉमिक्स में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद भरतपुर कहाँ है आपसे पूछा गया था। तो भरतपुर आपको मिलेगा राजस्थान स्टेट, यानी कि राजस्थान में जो है आपको मिलेगा भरतपुर। तो इसे भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था जो कि ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी, यानी आप याद रखिएगा ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। उसके बाद प्लासी का जो फेमस युद्ध था यह कब लड़ा गया था। तो 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी की जो प्रसिद्ध लड़ाई थी लड़ी गई थी किसके बीच। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य जो है, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य जो है 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो है आपको याद रखना है और 13 जो है यहाँ पे आप याद देखिएगा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड तय हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तथा इस समय वायसराय कौन था भारत का। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, आप याद देखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था जब 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था NIU का पूरा नाम। तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट जो होता है इसका पूरा नाम होता है। उसके बाद बार्क का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। उसके बाद फिक्की का पूरा नाम पूछा गया था। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसका पूरा नाम होता है फिक्की का। उसके बाद UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क शहर में। उसके बाद केसर का शहर किसे कहते हैं हम। तो जम्मू कश्मीर को केसर का शहर कहते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो केसर उसको GI टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक भी दिया गया था, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद पेटीएम का CEO कौन है। तो पेटीएम का CEO वर्तमान में है विजय शेखर शर्मा जो है वर्तमान में पेटीएम के CEO हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो फिल्म फेयर अवार्ड है किसको मिला गया था। तो गली बॉय को जो है 10 फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए थे। तो आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद कार्ल लैंड स्टीनर को जो है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो है कार्ल लैंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद G20 शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ पे हुआ था। तो सऊदी अरब में 2020 का शिखर सम्मेलन हुआ था G20 का। वहीं 2021 का इटली में होगा, 2022 का इंडोनेशिया में होगा और 2023 का हमारे प्यारे देश भारत में होगा। तो आपको चारों याद रखना है। 2020 का जो G20 शिखर सम्मेलन आपको मिलेगा सऊदी अरब में हुआ था। उसके बाद 2021 का इटली में होगा, 2022 का इंडोनेशिया में होगा और 2023 का भारत में होगा। GNP का पूरा नाम पूछा गया था। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसका पूरा नाम होता है। आपको बताना है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे स्थित है। तो खड़गवासला पुणे में आपको मिलेगी नेशनल डिफेंस एकेडमी। उसके बाद जो बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा आपको कहाँ मिलेगी। चीन में आपको मिलेगी बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा। उसके बाद न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है 1831 ईस्वी में न्यूक्लियस की खोज की गई थी। उसके बाद मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। आप याद देखिए केरल में जो है 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया जापान की मुद्रा क्या है। तो एन जापान की मुद्रा है। टोक्यो यहाँ की राजधानी और यहाँ के नए PM बने योशिहिदे सुगा।
उसके बाद गोल गुंबद कहाँ पे स्थित है, तो बीजापुर में कर्नाटक में आपको मिलेगा गोल गुंबद। इसके बाद सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, तो रीवा मध्य प्रदेश में जो है भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति की सैलरी क्या है वर्तमान में, तो 4 लाख रुपए प्रति माह है। उसके बाद गवर्नर मध्य प्रदेश का कौन है, तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद जो सूर्य की कौन सी जो परत हमें दिखाई देती है, तो कोरोना जो सूर्य की लहर है वो हमें दिखाई देती है। आज का लास्ट प्रश्न जो हमें मिल पाया वो है कि जो नेशनल इनकम उसकी गणना कौन करता है, तो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है नेशनल इनकम की भारत में गणना की जाती है। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न जो हैं हमें मिल पाए हैं जो सेकेंड शिफ्ट में आज के दिन पूछे गए थे NTPC के एग्जाम में। आई होप यह प्रश्न आपको फायदा पहुंचाएंगे आगे आने वाले जितना भी एग्जाम आपका है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।